व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है पड़ोसी अगर आतंकी निकले तो कुत्ते की मौत मारने पड़ते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर एस जे शंकर सर का इंटरव्यू भी होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो ओरिजिनल वीडियो करेंगे डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। 1 2 3 गो। क्योंकि किसी और का ऐसा पड़ोसी नहीं है जैसा हमारा। कभी कभी हर चीज की हद होती है, और वो सीमा उरी और बालाकोट के जो मैसेज जो थे, ये भी एक किस्म से इंडिया वे का एक उदाहरण है। कल डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म, और हमारा मसला ये है कि हमारा नेबर पाकिस्तान है, हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं। अगर आप किसी भी इंडियन से कहीं मिलें किसी भी दूसरी कंट्री में और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से है। अगर आप पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो है वो टेररिज्म फैला रहा है। क्या कहेंगे आप ये स्टेटमेंट सुनने के बाद? इस बात में कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से पूछे आप कहाँ से हो, जी लाहौर से। अगर वो डॉलर ऐसा जाए तो 35% इन्फ्लेशन होगा नेक्स्ट मंथ। ये एक कैटास्ट्रोफिक एक इस किस्म का डेवलपमेंट है। अंडरस्टैंड ये क्या होने वाला है। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका आ रहे हैं। ऑब्वियसली बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायलॉग हो रहा है। माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। पाकिस्तानीज आर सो मच बिजी आपस ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥੀ ਪੈਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਡਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿ what प्राइम मिनिस्टर मोदी is talking about this new India. जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह पांडव अपने रिश्तेदारों को नहीं चुन सकते थे, उसी तरह भारत अपना पड़ोसी नहीं चुन सकता। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक वास्तविक सच है। उरी और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बात कही। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के कारण कोई भी देश आतंकवाद से उतना पीड़ित नहीं जितना भारत हुआ। पुलवामा और उरी हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने निर्णायक कार्रवाई बताया। इसी आतंकी सोच के कारण आज पाकिस्तान कटोरा लेकर जगह जगह भीख मांग रहा है। इस समय पाकिस्तान में महंगाई दर 30% से ऊपर पहुंच गई है, और ये पाकिस्तान की आज तक की आतंकी सोच का ही नतीजा है। भारतीय विदेश मंत्री की साफ सच्ची बातों से पाकिस्तान को काफी तकलीफ हो रही है। कल डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म, और हमारा मसला ये है कि हमारा नेबर पाकिस्तान है, हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं। ये बड़ी ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग जिसे कहते हैं ना, समझने वाली चीज़ें हैं। ये हफ्ता वैसे भी वीकेंड तो चलो गुजर गया, लेकिन ये कमिंग वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका आ रहे हैं। अजीत डोभाल साहब जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायलॉग हो रहा है। लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज दैट इज पाकिस्तान रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज ब्रिंगिंग अप टू, कुछ चीज़ें क्या लेके आ रहे हैं, और ये नया इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट क्या है, ये किस तरह की चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर जयशंकर को सुने तो वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो द स्ट्रेटेजिक कल्चर नीड्स टू कम फ्रॉम आपकी वो जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री, वैल्यूज़, कल्चर, इन चीज़ों से आता है। और वो प्रॉपर्ली कहते हैं कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। सो ये अगर आप देखें कि ये इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का, तो वो कहते हैं कि जो कृष्णा थे वो एक इल्यूजन जो क्रिएट किया करते थे एंड ऑल दैट। अब ये जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का कॉन्सेप्ट है, क्या डू पीपल रियली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्या हैं, और इंडिया जो है वो किस तरह हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़, सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहा है, एंड व्हाट इज़ दिस न्यू इंडिया, एंड पैराडाइम शिफ्ट क्या है इंडिया के अंदर, बिकॉज पाकिस्तानीज आर सो मच बिजी
आपस में जी हथी पैर एक दूसरे के कपड़े फाड़न डे हाँ, उसी एंड चीज दे पे। हैव नो अभी आइडिया भी कि पॉलिटिक्स व्हाट है वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू इंडिया। और वो कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर आप एक 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरा ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है दे आर वर्किंग ऑन दैट। और उसमें जो है वो कहते हैं कि जी हम अगले 25 ईयर्स में इंडिया को एक डेवलप मुल्क बनाना चाहते हैं। डेवलप मुल्क, ठीक है जी, जिसमें डेवलप मुल्क की पूरी डेफिनेशन है, ठीक है जी। डेवलपिंग से उसमें डेवलप्ड सारी बात है, स्टेज। पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, इसमें इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, मुल्क अमीर होंगे। मैं कल किसी से बात कर रहा था हम यहाँ पे कि आज इंडिया की अगर लेट से जीडीपी 3-4 ट्रिलियन की है, लेट से ये 30 ट्रिलियन की है, 20 ट्रिलियन की होती है, 25 ट्रिलियन की होती है, तो लुक एट द कॉन्फिडेंस इंडिया विल हैव एंड लुक एट हाउ जो इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का बढ़ेगा और जिस स्पेस से वो ग्रो कर रहे हैं 6-7% पे, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लुक एट। 20 अरब डॉलर कह रहे हैं कि आरजू उनकी जो दौलत है यानी जो उसके पास पैसा है उसमें से कम हुए। यकीन करें मैं हैरान हो गया, मैं कि यार 20 अरब डॉलर के हम तो 1 अरब डॉलर के लिए लगे हुए हैं और एक बाप रे। बिजनेसमैन के अकाउंट से यानी 20 अरब डॉलर कम हुए और वो कह रहे हैं यार वो अडानी हुए के होंगे वजह बस से। ठीक है यार चल रहा है जो भी वो कर रहे हैं वो अडानी एक की वजह अलग से बड़ी हुआ। बहस है। लेकिन यानी एक सिंगल अडानी है, फिर मुकेश अंबानी साहब हैं और भी पता नहीं टाटा टाटा ग्रुप है और पता नहीं और होंगे बिरला शायद हो गए, बहुत उनको है। हमें ना पता हो। ये तो 3-4 ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानियों को पता है कहाँ है। तो यार वहां पे एक आदमी के पास इतना पैसा है, इतना बड़ा यहाँ उसने पूरे मुल्क एम्पायर का खड़ा कर्जा किया। उतार दे क्या वो। अडानी साहब अपना पैसा लेके अमेरिका, यूरोप या कहीं और नहीं लगा सकते थे? उन्होंने कहा नहीं यार हिंदुस्तान में लगाओ, हिंदुस्तान से हाँ। बहुत से Good लोग point. जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो ये भी बताते हैं कि जो करप्शन होती है, ऐसा नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं होती, बहुत बिल्कुल बड़े होगी, स्केल पर होती है, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन वो करप्शन के पैसे वो लोग हिंदुस्तान में ही लगाते हैं। हमारे यहाँ की तरह ये नहीं होता कि वो बाहर स्विस उड़ा बैंक में दी चले कमाल। गए उड़ा और वो दिए, यूके वहाँ में लगा चले दिए, गए और हाँ। यहाँ चले गए, ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी भी इंडियन से कहीं मिलें किसी भी दूसरी कंट्री में और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से हैं, कौन अगर आप सी जगह, पूछेंगे। हाँ। अगर नहीं पूछेंगे तो वो नहीं नहीं बताएंगे। मैं बताएंगे। बहुत से इंडियन से मिली हूँ दुबई वगैरह, यहाँ वहाँ, अगर उनसे बात की जाए। हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से किसी से पूछे आप कहाँ से हो, जी लाहौर से, जी कराची, तो देश हम का तो कोस्टल पाकिस्तान ट्रेन। बोलते ही नहीं है, हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सिटीज के नाम जो है वो बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है मतलब और पाकिस्तान का नाम जाहिर छुपाना है चाहते कि हैं। आज उनकी कंट्री में इंडिया के पास जो है इसी किस्म के लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे कोई हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, जिन्होंने, चाहे फौजी हो इवन, कि जिन्होंने आज इंडिया को उस जगह पहुंचाया है कि जहाँ पे वो 5th नंबर पर आ गए हैं इकोनॉमी वाइज। बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी आप उनकी देखें, हर कोई उनकी कंट्री में जाना चाहता है, उनसे मिलना बिल्कुल। चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। हमारे यहाँ फोन नहीं उठाता। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल भी करते हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे फोन नहीं शहबाज शरीफ उठाते। हो, सही उनकी बात। कितनी ही वीडियो शहबाज शरीफ साहब की हैं कि देखें जी मैं तो आपसे मांगने नहीं आया था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और इस किस्म की वीडियोस शहबाज शरीफ साहब की हैं। पॉइंट। ये सही था। अच्छा मैं ना एक चीज बताती हूँ, जब वो जब यूक्रेन रशिया वॉर में जब कोई नहीं गया था ना अपने वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, मोदी जी ने प्लेन भेजा था, याद तो है? पाकिस्तान वाले लोगों ने तो भी वहाँ झंडा पे जो, इंडिया को उठा हाँ, के। जो बसेस भी थी ना वो वाली, उन्होंने अपनी जान वो करने के लिए, मतलब ताकि सेफ उसके लिए इंडिया उन्होंने के फ्लैग्स उठा इंडिया लिए। का फ्लैग और खुद को इंडियंस बता बता के तब बचे, और मतलब आए थे वो वहाँ से। ये सिर्फ एक वो मौका, तो मौके का फायदा उठाना तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कहूंगा कि इंडिया से रिलेट होना चाहते थे वो उस टाइम पे भी कि हम इंडिया के साथ हैं, हाँ। कि वो पहचान इंडिया वाली बताना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि आज हर एक देश, एक अलायंस जो है इंडिया के साथ बहुत अच्छे लेवल पर। और जयशंकर सर की जो बात थी कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी है, जो पाकिस्तान खासकर, उसने उसका टेरर का नुकसान कहीं इतना ज्यादा नहीं जितना इंडिया आज भी सफर करता है उनकी वजह से। नो डाउट वो भी खुल के बोलेंगे भाई, तुम जैसे ये था जो भुट्टो ने वहां पे बोला, तुम तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके बोल रहे हो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो वो तो बोलेंगे तुम्हें के लिए, मतलब वो तो वो तुम तो कुछ भी बोल रहे हो, बट वो जो पूरा जो दुनिया जानती है कि टेररिज्म एक्चुअल आ कहाँ से रहा है, वो तो उस चीज को क्लियर ही बोलेंगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना, जितना हो सके वीडियो कर दें शेयर, लाइक, बाय बाय, टेक केयर।